वेलकम टू शिक्षा पोटली। मैं अभिलाषा आज फिर से आपके समक्ष हिस्ट्री के पाठ को लेकर आई हूँ। आज हम लोग सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन क्या था? 19वीं शताब्दी का धार्मिक और सामाजिक पुनः जागरण आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसमें हम लोग देखते हैं कि समाज में अंधविश्वास, जाति आधारित, पतनशील, छुआछूत समाज उच्च एवं निम्न दो वर्गों में विभक्त हो गया था। हम देखते हैं कि मानवीय भावनाओं का मूल्य के अनुरूप नहीं थे। लोग धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े, काफ़ी अंधविश्वास फैला हुआ था। क्या था इसका कारण? कारण ये था कि भारतीय धरती पे औपनिवेशिक सरकार की उपस्थिति हो चुकी थी। धार्मिक और सामाजिक कृतियाँ जो पहले से ही व्याप्त थी वो तो थी ही। महिलाओं की निराशाजनक स्थिति थी। शिक्षा का प्रचार और विश्व में जागरूकता बढ़ी, जो भी एक कारक बना उस समय के लिए। अब हम देखते हैं इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा। प्रभाव में देखते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बहुत बड़े और लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव पड़ा। जैसे हम देखते हैं पर्दा प्रथा हटा, बाल विवाह हटा, फिर उच्च जाति निम्न जाति का जो विवाह है उस पर भी थोड़ा रोक लगा, दहेज प्रथा से मुक्ति मिली, बलि प्रथा का अंत हुआ। तो काफ़ी इसमें हम लोग परिवर्तन भी देखते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। सामाजिक धार्मिक आंदोलन को दो वर्गों में हम लोग विभक्त कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक तो था सुधारवादी आंदोलन और एक था सुधारवादी आंदोलन और दूसरा था पुनरुत्थानवादी आंदोलन। सुधारवादी में कौन कौन से आते थे? तो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन। जबकि हम इसमें देखते हैं कि आर्य समाज और देवबंद आंदोलन थे। अच्छा, इन दोनों के विचारों में कुछ मतभेद था तो कुछ समानता भी थी। जहाँ तक हम समानता में देखते हैं तो देखते हैं कि दोनों अलग अलग स्तर पे जो धर्म की खोई हुई शुद्धता की थी उसकी अपील पे निर्भर थे, जिसे वो सुधारना चाहते थे। ये दोनों चाहते थे। हम देखते हैं कि सुधारवादी वर्ग जो था वो उनका कहना था कि अपने ही अंदर में रह के सुधार किया जाए, जागरूकता पैदा करके। जैसे कि हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय जी सती प्रथा का विरोध करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि विधवा विवाह को भी लाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अंदर में ही करने की बात की जा रही थी कि जो धर्म है उसी धर्म में जो कृतियाँ हैं उसको हटा के कुछ नई चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो डालिए और जो गलत है उसे हटाइए। जबकि हम पुनरुत्थानवादी वाले में देखते हैं कि इनका विश्वास था कि अपने में तो आपको जागृति पैदा करना ही है, साथ ही साथ जो दूसरे धर्म में अच्छी अच्छी बातें हैं उसको लाइए। इसमें हम देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो कि विधवा विवाह के समर्थक रहे। आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि भी इसमें शामिल रहे। अब हम लोग देखते हैं कि शुरुआत में कई प्रवर्तक हुए, जिसमें हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे ब्रह्म समाज को, कि ब्रह्म समाज का विकास कैसे कैसे हुआ। ब्रह्म समाज में हम देखते हैं कि 1828 में हम लोग देखते हैं कि राजा राम मोहन जी द्वारा ब्रह्म सभा की स्थापना की गई, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भगवान की पूजा करना जो है, अर्थात पुरोहित कर्मकांड बलिदान के विरुद्ध थे। इनका कहना था कि यह कर्मकांड वगैरह जो है वह उचित नहीं है, बलि प्रथा उचित नहीं है। यह प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों को पढ़ने पर केंद्रित थे। यह सभी धर्मों की एकता पर विश्वास करते थे। यह जो समाज था वह आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन लाने वाला था। यह आंदोलन परोक्ष रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन में भी योगदान दिया। फिर हम देखते हैं यह आंदोलन सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आंदोलन का अग्रदूत भी बना। 1866 में यह दो भागों में बट गया, अर्थात आगे मैं बताऊंगी। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारत का ब्रह्म समाज और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज। अब हम देखते हैं, जिसका मैं आगे डिस्कस की हूँ। अब हम देखते हैं राजा राम मोहन राय जी को। राजा राम मोहन राय जी में हम देखते हैं कि प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। इनकी उपाधियां जो थी वह थी भारतीय पुनर्जागरण का पिता,
भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, प्रथम आधुनिक पुरुष और युग दूत, इनकी ये सारी उपाधियां थी। इन्होंने पुस्तक कौन कौन सी ग्रंथ और पुस्तक की रचना की? फारसी में था तोहफत उल मुआद्दीन, प्रिंसेस ऑफ जिसे जो कि इंग्लिश में था, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी। स्थापना वर्ष 1815। उद्देश्य हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करना इनका था। अकबर द्वितीय द्वारा इनकी उपाधि दी गई थी, राजा की उपाधि। फिर हम लोग देखते हैं अकबर द्वितीय इन्हें अपना दूत बनाकर ब्रिटेन भेजते हैं। कब? जब विलियम चतुर्थ वहाँ राजा थे तब। मृत्यु इनकी 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही हुई। ये अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। इन्होंने विरोध किया था मूर्ति पूजा का, बाल विवाह का, सती प्रथा का। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रह्म समाज का जो विकास है वह कैसे कैसे हुआ। तो हम देखते हैं ब्रह्म समाज का विकास जब राजा राम मोहन राय जी यहाँ नहीं थे तो आचार्य रामचंद्र विद्यावगीश को सौंपा गया। जब इनकी मृत्यु हुई तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी इसका नेतृत्व किए और 1843 में फिर केशव चंद्र सेन जी को आचार्य बनाया गया देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। फिर हम देखते हैं कि केशव चंद्र सेन जो कि उदारवादी विचार के लोकप्रिय हुए, काफ़ी लोकप्रिय। जिस समय केशव चंद्र सेन जी थे उस समय ब्रह्म समाज काफ़ी लोकप्रियता ग्रहण किया। फिर हम देखते हैं कि इसी में हम लोग अब हम देखते हैं कि केशव चंद्र सेन जी के उदारवादी विचारों के कारण क्या होता है कि इसमें ईसाई, मुस्लिम, पारसी, चीनी धर्म की पुस्तकें भी सभाओं में पढ़ी जाने लगती है, जिसके वजह से धर्म में कई चीज़ें आके मिक्स मैच होने लगता है। तब 1865 में आचार्य की पदवी से इन्हें अपदस्थ कर देते हैं। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि वो न्यायिक के हैसियत से हटा देते हैं इनको। तब केशव चंद्र सेन एक नई समाज की स्थापना करते हैं जिसका नाम रखते हैं आदि ब्रह्म समाज, जो कि बाद में भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता है। अब इधर क्या होता है कि जब केशव चंद्र सेन हट जाते हैं तो कार्यभार कौन संभाल लेते हैं? फिर से देवेंद्रनाथ टैगोर जी। और वो क्या करते हैं कि काफ़ी सुधार करते हैं सामाजिक, जैसे कि मद्य निषेध, दान देने पर अधिक बल, स्त्रियों की स्थिति पे सुधार। और इधर केशव चंद्र सेन जी चले जाते हैं इंग्लैंड 1870 में। फिर जब वह इंग्लैंड से आते हैं तो 1872 में ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करवाते हैं। अब ब्रह्म विवाह एक्ट क्या था? तो ब्रह्म विवाह एक्ट जो उसमें क्या था कि लड़की की आयु 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और लड़का की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि केशव चंद्र सेन जी की भी जो आदि ब्रह्म समाज है उसमें भी फूट पड़ जाती है 1878 में आकर। क्यों पड़ती है फूट? क्योंकि केशव चंद्र सेन जी अपनी 12 वर्ष की पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर देते हैं, जिनकी आयु ज़्यादा होती है और लड़की की आयु 12 वर्ष ही थी, जिसका विरोध करते हैं कौन कौन? शिवनाथ शास्त्री जी और आनंद मोहन बोस जी। उनका मानना था कि जब हम किसी चीज़ को लेके चल रहे हैं तो अगर हम ही नहीं पालन उसका करेंगे तो जो हमें फॉलो करते हैं वो कैसे करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि 1878 में ही साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होती है कि जो शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा किया जाता है। और हम लोग ये भी देखते हैं कि जो ब्रह्म समाज था वह आधुनिक भारत का पहला मिशनरी आंदोलन था जिसे हम लोगों ने देखा। धन्यवाद।